नमस्कार साथियों, चलते हैं हमारे जो अगले लोक देवता हैं। देखिए, अगले लोक देवता पाबू जी हैं। पाबू जी के बारे में बता दूं, ये राठौड़ वंशीय थे और इनका जन्म है वो आपको जैसे कि आप देख रहे हैं 1239। फैक्ट आपको काफी किताबों में अलग अलग दिख जाएंगे, लेकिन आप इसे 13वीं सदी याद रखिए। और कोलूमंड जोधपुर में एक स्थान है जिसे मैं आपको मैप के थ्रू विजुलाइज करवा दूं एक बार। देखिए, ये है बिल्कुल जो उत्तर पूर्वी जोधपुर में एक ये जगह है कोलूमंड गांव। तो ये बाबू जी के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है इसे। तो और भी कुछ चीजें देख लें इनके बारे में, जो सामान्य परिचय है उसका अवलोकन हम कर लेते हैं। बाबू जी के पिताजी का नाम धांधल देव राठौड़ था, इनकी माता कमला दे और इनका विवाह सुप्यारदे से हुआ था, जो अमरकोट के ही राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। देखिए, ये सूरजमल है, सूरतमल गलती से लिख गया, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और ये अमरकोट वही है जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान में है, और इसका पुराना नाम अमराना है। बाबू जी अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण के, जैसे बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण के थे, इस तरह से लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और वंशज माने जाते हैं राव सिंघा के। देखिए, राव सिंघा राठौड़ों के मूल पुरुष कहलाते हैं, राठौड़ों के मूल पुरुष यानी आदि पुरुष कहलाते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और राठौड़ वंश की जो मारवाड़ में आप देखते हैं वो एक शाखा इन्हीं की ही चली आ रही है। इसके अलावा बाबू जी की जो घोड़ी थी वो केसर काल में थी, और ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक घोड़ी थी। और बाबू जी का जो जीवन वृतांत है वो इसी घोड़ी के कारण, इसी घोड़ी के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी देखते हैं। देखिए, कोलूमंड गांव में बाबू जी जन्मे और ये शुरू से ही बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य पुरुष रहे हैं। तो यहाँ पर देवल चारणी एक गाय पालक थी, गौपालक थी, तो उसकी घोड़ी थी केसर काल में जो बहुत ही आकर्षक थी। और बाबू जी की जो बहनोई थे वो जिंदराव खींची थे। तो जिंदराव खींची नागौर के थे सामान्यतः, और ये जायल प्रदेश के जागीरदार थे नागौर में ही। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये केसर काल में घोड़ी पर बहुत ज्यादा इनको आसक्ति हो जाती है और ये देवल चारणी से मांगते हैं, परंतु देवल चारणी मना कर देती है कि वो इसे नहीं दे सकती। और इस बात को अरसा हो जाता है, लेकिन इनके मन में जो एक गुस्सा है, एक जो प्रतिशोध था वो झलक रहा था कि उसने घोड़ी के लिए मना कर दिया। बाबूजी जब विवाह कर रहे होते हैं अमरकोट में अपनी पत्नी के साथ में, जो अमरकोट के राजा की बेटी थी, तो बीच विवाह में ही उस वक्त जिंदराव खींचे आते हैं और देवल चारणी की गायें चुरा कर ले जाते हैं। और के जो ये देवल चारणी ये रोते बिलखते इनके पास में आती हैं, बाबूजी के पास में, और इनसे निवेदन करती हैं कि आप शादी मत कीजिए और पहले मेरी जो गायें हैं उन्हें छुड़वाइए। तो बाबूजी उसी वक्त अपनी घोड़ी केसर काल में बैठकर इनसे युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है कि सिर्फ गायों के लिए एक जो प्रमुख लोक देवता है उन्होंने अपनी जान दे दी। और ये जिस जगह पर वीर गति को प्राप्त होते हैं वो देचू गांव है जो जोधपुर में है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। वैसे सामान्यतः आपसे ये चीज शायद ना पूछे वो, क्योंकि केसर काल में घोड़ी थी देवल चारणी की और इनके बहनोई थे जिंदराव खींची, और बीच शादी में से बाबूजी को उठकर जाना पड़ा इनकी गायों की रक्षा के लिए। तो वहां पर इनकी जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाद में जो बाबूजी फिर यहाँ पर आप देखिए इनके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है कि देवल चारणी की गायें जिंदराव खींची से छुड़ाने हेतु युद्ध किया और देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। यही इनकी समाधि है, जो इनके बारे में मुख्य बात यही है। इसके अतिरिक्त जो बाबूजी का मंदिर है, वहां पर मंदिर में बाबूजी का मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। जो इनकी प्रतिमा है वो अश्वारोही है, घोड़े पे सवार है, और वो जो इनकी मूर्ति है, जो इनकी प्रतिमा है वो बाईं ओर यानी इस ओर झुकी हुई है। और यहाँ पर मेला भी भरता है चैत्र अमावस्या लगभग मार्च के महीने में, जो हिंदू मासिक धर्म के अनुसार है। तो मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला भी भरता है। और जो इनका यही इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है। इनका अन्य मंदिर भी है जो आहड़ उदयपुर में है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो इसे आप ध्यान में रखिए। बाबूजी का मुख्य स्थान कोलूमंड में ही है, अश्वारोही प्रतिमा है, और यहाँ पर मेला चैत्र अमावस्या को भरता है।
देखिए इनके ये भी भक्त हुए हैं, हरमल, चांदा, डेरा, जो युद्ध में इनके साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ ही बाबूजी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, और इनकी जो पालक जाति है रायका या रेबारी, दोनों एक ही नाम है। तो ये रायका जो रेबारी है, ये बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। नायक जाति के लोग भी बाबूजी को अपना आराध्य मानते हैं। और बाबूजी जो पीर के देवता कहे जाते हैं, वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो मेहर जाति के मुसलमान हैं वो बाबूजी को पूजा करते हैं, और इनकी फड़ का वाचन नायक जाति के लोगों को द्वारा किया जाता है। देखिए, और ये नायक जाति के जब लोग इनके फड़ का वाचन करते हैं तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और जो इनके ब्यावले गाए जाते हैं, भजन और कीर्तन, उसमें भी माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो आपसे ध्यान रखिए, इनकी फड़ में जो प्रमुख वाचन होता है वो रावण हत्या का ही होता है, लेकिन ये फड़ में होता है। परंतु जो इनके ब्यावले लिखे जाते हैं, जो इनके भजन है और कीर्तन गाए जाते हैं, उसमें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। आशिया मोड़ जी ने पाबूजी पर एक ग्रंथ लिखा है, पाबू प्रकाश, और ये पाबूजी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है। इसे, ये जो फैक्ट है उसे ध्यान रखिए कि आशिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश लिखा है। ये बाबूजी हैं, इनकी प्रतिमा है, इसी तरह से है। और ये इनकी फड़ है। देखिए फड़ क्या होती है कि इसका जो सही नाम है वो तो पड़ है, परंतु भाषा के विकृतीकरण के कारण ये फड़ हो गया है। और फड़ में किसी भी लोक देवता के जीवन चरित्र को उकेरा जाता है कपड़े पर, और फिर उसका वाचन होता है वाद्य यंत्रों के साथ में। जैसे यहाँ पर रावण हत्या प्रयोग में होता है, जो बाबा रामदेव की फड़ में भी होता है। और जो ब्यावले गाए जाते हैं, देखिए बाबूजी के ब्यावले भजन गाए जाते हैं, उसमें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इन चीजों में आप अंतर रखिए, और कभी भी कोई टफ प्रश्न अगर बनाने की कोशिश की गई बोर्ड के द्वारा तो आपसे ये कंफ्यूज कर सकता है आपको यहाँ पर। तो ध्यान रखिए। देखिए बाबूजी का विवाह यहाँ पर हो रहा होता है, और फिर देवल चारणी इनसे निवेदन करते हैं और इनको जबरदस्ती यहाँ से लेके जाते हैं, और ये युद्ध है और मारकाट मच रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से युद्ध और मारकाट हो रही है। तो इस तरह से बाबूजी जो है जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके बारे में इतना ही है। आगे जो चलते हैं, हमारे जो अगले लोक देवता हैं वो हैं गोगा जी। गोगा जी चौहान वंशीय लोक देवता थे, और इनके बारे में जो सामान्य परिचय देख लेते हैं कि गोगा जी का जो जन्म है वो 10वीं सदी में माना जाता है, और ये ददरेवा चूरू में है। इनके पिता जेवर सिंह चौहान थे, माता बाछल देवी थी, पत्नी कमलादे। जो बाबूजी का जो स्थान था कोलूमंड जोधपुर, वहीं इनका ससुराल था, और इनके गुरु गोरखनाथ हैं। गो से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, गो से गोगा और गो से गोरखनाथ। तो आप ये इसके फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। इनके बारे में कुछ एक चीज देख लेते हैं कि बाबूजी जब विवाह करके अपनी पत्नी को घर पे ला रहे थे, तो घर में घुसने से पहले इन्हें एक सर्प ने काट लिया था। तो बाबूजी गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पत्नी का जो अंतिम संस्कार नहीं करते, और कसम खाते हैं कि जितने भी सर्प हैं क्षेत्र के, उन्हें अग्नि कुंड में ये डालेंगे और मार देंगे उन सबको। और ऐसा करने लग गए तो फिर नाग देवता स्वयं प्रकट होते हैं और इनकी पत्नी को भी जीवन दान देते हैं, और साथ में बाबूजी को सांपों के लोक देवता का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा माना जाता है। देखिए बाबूजी के मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि जो जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में, वो यहाँ पर है। जैसे कि आपको ये आप स्थिति को देख सकते हैं, ये है साहब चूरू में ददरेवा, ये इनका जन्म स्थान है। और इसके अतिरिक्त जो इनकी ये कोलूमंड यहाँ ससुराल था, ये जोधपुर है। हमने आपको पहले बता दिया बाबूजी के समय। तो बाबूजी क्या है कि मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते रहे जीवन भर, और मुस्लिम आक्रांता में जो मोहम्मद गजनवी है उससे भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया। लगभग 9 बार इन्होंने, ऐसा माना जाता है 9 से 10 बार इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष किया गायों की रक्षा करने हेतु। तो एक कहानी के अनुसार जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहे थे, तो उनके पास धन बहुत ज्यादा था, तो उसे ले जाने के लिए उन्होंने गायों का अपहरण किया, बाबूजी के गांव की गायों का अपहरण किया। और इसी से ही बाबूजी इनसे युद्ध में लड़ने के लिए चले गए, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बहुत ही भव्य था ये युद्ध। बाबूजी अपने शीर्ष के कट जाने के बाद में भी लड़ते रहे, और इनका धड़ अलग हो गया, वो भी लड़ता रहा। तो इस तरह से ये बहुत विशेष है। तो जहां पर इनका शीर्ष गिरा था, जो चूरू
ददरेवा में ही है ये जगह। इस स्थान को शीर्ष मेडी कहा जाता है, और जहां पर इनका धड़ गिरा था इसे गोगा मेडी कहा जाता है। ये जगह नौहर हनुमानगढ़ में है। तो इसे आप कहानी के रूप में याद रखिए, और बार बार पढ़ेंगे तो ये फैक्ट आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए, इस स्थान को गोगा मेडी के अलावा धुर मेडी भी कहा जाता है, और ये दोनों ही नाम एक ही हैं, गोगा मेडी, धुर मेडी, क्योंकि यहाँ पे इनकी समाधि स्थल भी है, मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और इनकी भव्यता के साथ युद्ध करने पर जो मोहम्मद गजनवी थे, उन्होंने पीर के देवता के रूप में माना और इन्हें जाहर पीर की उपाधि दी। और जो यूपी के लोग हैं, इन्हें सर्पदंश से पीड़ित लोगों का इलाज करने के कारण जाहर वीर भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम प्रचलित हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होइए। इसके अतिरिक्त जो इनके बारे में मुख्य बात है वो ये है कि जो पाबू जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इसमें जो ऊपर की अगर आप देखेंगे आकृति को, तो ये मुस्लिम शैली जैसी है, और नीचे की आकृति है वो हिंदू शैली जैसी है। उसका कारण ये है कि इनके एक वंशज हुआ करते थे, कायम सिंह। कायम सिंह बाद में मुस्लिम बन गए थे, तो उनके मुस्लिम होने के कारण इसे मतलब मुस्लिम शैली का प्रभाव दिखता है। और जो ऊपर का जो ये मकबरा होता है, इसे बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इसे, तो आप ध्यान रखिए। और जो नीचे का जो ये हिंदू शैली से बना हुआ है, इसे महाराज गंगा सिंह ने बनवाया था, तो इसलिए हिंदू शैली का है। और इस तरह से जो यहाँ पर सांप्रदायिक एक भेद दिखता है, तो उसी के कारण इनके जो पुजारी हैं उनमें भी भेद दिखता है कि एक माह जो गोगा नवमी है, इनकी जो जयंती आती है गोगा जी की, तो इस जयंती में सिर्फ एक माह इनका जो पुजारी है वो हिंदू होता है, जो चौहान वंशीय ही होता है। बाकी के 11 माह ये एक मुस्लिम यहाँ पे उलेमा यानी मुस्लिम पुजारी यहाँ पर पूजा करते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि कायम सिंह ने जो धर्म परिवर्तन किया था, उसके कारण ये विविधता देखने को मिलती है। इसके बारे में जो और आपको हम बातें बता दें कि गोगा जी ने धर्म रक्षार्थ मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा करने हेतु 9 बार युद्ध किया और प्राण न्यौछावर किए। गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। देखिए, जो फैक्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे यहाँ 9 बार लिखा हुआ है, कहीं 10 बार और कहीं 13 बार भी लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन इन्होंने कई बार संघर्ष किया था, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, ददरेवा में शीर्ष मेडी है जहां पे इनका सर कट के गिरा, और समाधि स्थल नौहर हनुमानगढ़ में है, जहां पर जिसे धुर मेडी और गोगा मेडी भी कहते हैं। तो देखिए, शीर्ष मेडी यानी शीर्ष जहां पर गिरा, और धुर मेडी यानी धड़ जहां पर गिरा। तो यहीं पर आपको मुस्लिम और हिंदू संस्कृति का जो समन्वय है वो देखने को मिलता है। और इनका मेला गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को देखने को मिलता है। अन्य मंदिर इनका गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये अन्य मंदिर है जो ये जालौर में है, सांचौर जालौर में है, और इसे किलोरियों की ढाणी के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये वहीं स्थित है। इसकी स्थिति है यहाँ पर किलोरियों की ढाणी में, तो इसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिए। खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो गोगा जी का स्थान होता है, और यही एक क्वेश्चन भी आया कि गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी, तो ये गोगा जी के लिए कहा जाता है, गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। तो ये प्रश्न आ चुका है किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप इसको बताएंगे बहुत अच्छे से विकल्पों के साथ में। चलते हैं आगे। गोगा जी के वाहन का नाम, वो एक घोड़ी थी और उसका नाम नीली घोड़ी था, नीली घोड़ी था, और इसे गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, और किसानों में भी मान्यता है कि खेत में जाने से पहले वो हर और हाली पर गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे रिखड़ी बोलते हैं। मैंने आपको मेघवाल भक्तजनों के बारे में बताया था, उन्हें रिखिया कहते हैं, आप ध्यान रखिए। और इसे गोगा रिखड़ी बोलते हैं। हल और हाली, हाली किसे बोलते हैं? हाली किसानों को बोला जाता है। और गोगा जी की आराधना में जो श्रद्धालु है वो साकल नृत्य करते हैं, और इनके जो मुस्लिम भक्त हैं वो भी इसमें शरीक होते हैं। और दलित हों, हिंदुओं में भी काफी सारी ऐसी जाति और समाज हैं जो इसमें प्रमुख रूप से भाग लेते हैं और अपनी आस्था का इसे मुख्य केंद्र मानते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। और इससे ज्यादा विशेष बात, गोगा जी जहारवीर और जहारपीर दोनों नाम प्रचलित हैं। देखिए इनके, ये जहारवीर है और ये गोगा पीर है, क्योंकि पीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुस्लिम लोगों के लिए भी उतने ही पूजनीय है। तो इस तरह से आप इन्हें ध्यान में रखिए।
इसके बाद में जो लोक देवता हैं जो हमारे पंचपीर के रूप में प्रतिष्ठित हैं वो हड़बू जी हैं। हड़बू जी के बारे में मैं आपको एक सामान्य परिचय दे दूं कि हड़बू जी सांखला थे। सांखला इनका गोत्र था और इनके पुजारी भी इसी गोत्र के ही होते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इनका जो जन्म स्थल है वो भूड़ोल नागौर में है और इनके जो गुरु थे वो योगी बालीनाथ थे और हड़बू जी बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और उन्हीं की ही उन्होंने विश्वास से प्रेरणा लेकर के हड़बू जी ने योगी बालीनाथ से दीक्षा ली और बाबा रामदेव की तरह समाज सुधार के लिए इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया और पूर्ण निष्ठा से आजीवन इन्होंने अपने जो जीवन है उसको खपा दिया। तो इनका जो वाहन है ये आप देख लीजिए, हर किताब में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फैक्ट के रूप में इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये सियार है इनका वाहन। आपसे कभी भी लोक देवता को लेकर के वाहनों को एक मैच द कॉलम में भी आ सकता है और आपसे ये करवाने के लिए बोल सकते हैं मिलान कीजिए, तो वहां पर ये सियार आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर तो घोड़े ही हैं और उनके नामों से ही पूछे जाएंगे जितने भी देवता हैं, तो आप उन्हें उसी तरह से ध्यान रखिए। हड़बू जी की मुख्य बात यह है कि पहले तो मैं आपको इनकी मैप में लोकेशन बता देता हूँ। देखिए भूड़ोल नागौर में है और हड़बू जी को मुख्य स्थान यही माना जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे और इन्होंने भी जो 8 दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी बाबा रामदेव के बाद में ही, और ये जो जगह है वो बेंगठी जोधपुर में है और इनके समाधि स्थल पर एक मंदिर है जहां पर एक बैलगाड़ी की पूजा होती है। देखिए बैलगाड़ी की पूजा होना एक विशेष है, किसी भी मंदिर में सिर्फ एक बैलगाड़ी रखी हुई है और उसकी पूजा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये इनके लिए, गायों के लिए, जो पंगु गायें थी, जो विकलांग गायें थी, उनके लिए हरा चारा और घास लेके आते थे बैलगाड़ी पर, तो इसीलिए इनकी जो मान्यता है वो गायों के देवता के रूप में ही है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा आपको मैंने बता दिया था कि ये 1459 में इन्होंने जो 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी और हड़बू जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ था, राव जोधा को ही। तो ध्यान रखिए, इनके पुजारी सांखला जाति के होते मैं आपको बता चुका हूँ। और हड़बू जी के बारे में मुख्य बातें यही हैं कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इनके गुरु भी योगी बालीनाथ ही थे जो बाबा रामदेव के भी थे। तो इनके बारे में मुख्य बातें यही हैं और आप इन्हें ध्यान में रखिए।